Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will see the next and last part of our third chapter, the little girl. So students, already we have seen almost more than half of the story. जो हाफ से अधिक पार्ट जो स्टोरी का है वो हम लोग कवर कर चुके हैं एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इसका लास्ट पार्ट देखेंगे कि ये स्टोरी जो है कैसे मूव होता है और कैसे एंड होता है। आज हम लोग इसको देखेंगे। सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 36। आज हम लोग पेज नंबर 36 पैरा नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पैरा नंबर 10 में है व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर सी आस्क्ड। यानी केजिया जो है वो काफ़ी डरती थी, उसको अंधेरे से डर लगता था। नाइटमेयर यानी उसको रात में डरावने सपने आते थे। तो यहाँ पे वो पूछ रही है, एलिस जो कुक है घर पे वो अकेला थी, एलिस कुक के साथ, केजिया अकेले थी। तो डे टाइम में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रात में जब वो सोने की बारी आती है तो ये कह रही है कि व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी कि जब मेरे पास जब नाइटमेयर आएंगे, डरावने सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी। ए बैड ड्रीम, आप यू कैन सी मीनिंग इज गिवन हियर। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रानी टेक्स मी इन टू हर बेड। अक्सर मुझे क्या आते हैं, मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, मुझे बुरे सपने जो हैं, डरावने सपने जो हैं वो आते हैं एंड ग्रैनी जो है वो मुझे लेके जाती है अपने बेड पर और मुझे सुलाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, और सब कुछ क्या होता है, विस्परी हो जाता है। विस्परी मीन्स जब धीरे से कोई आवाज़, ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है धीरे धीरे बोलने की, उसको हम कहते हैं विस्परी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। अब एलिस जो है उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, उसको बता रही है यू जस्ट गो टू स्लीप, बच्चे अभी तुम कहाँ चले जाओ, अभी सोने के लिए चले जाओ। और उसके जो सॉक्स है उसको पुल कर रही है, उसको उतार रही है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, यानी कि एलिस जो है उसको कह रही है यू डोंट स्क्रीम, यानी कि चिल्लाना मत, और अपने पुअर जो तुम्हारे पिताजी हैं उनको जगाना मत। नाउ पेज नंबर 37, वी विल सी पेज नंबर 37 में क्या है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विथ ए नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर। अब सेम वही पुराना जो डरावना सपना है उसको फिर से आ रहा है। सेम ओल्ड नाइटमेयर कौन था, बुचर। तो बुचर किसको कहते हैं, वन हु कट्स मीट वगैरह, जो मांस काट के जो बेचता है मार्केट में, उसे हम कहते हैं बुचर। तो द बुचर था, उसके हाथ में क्या था, एक नाइफ था, चाकू था, और क्या था, ए रोप, एक रस्सी भी था। हु केम नियरर एंड नियरर, जो एकदम पास में धीरे धीरे उसके पास बढ़ता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके चेहरे पे हंसी था। कैसी हंसी थी, एकदम जो कहते हैं ना भयानक हंसी, ओके, डरावना हंसी था उसके चेहरे पे। वाइल शी कुड नॉट मूव, अब ये इसको देख करके हिल नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, अब एकदम वहाँ पे स्टिल यानी एकदम शांत खड़ी हो जाती है। क्राइंग आउट, रोने लगी, जोर जोर से रो रही है। क्या बोल रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। अब वो देख रही है कि यहाँ पे सामने उसको नाइटमेयर आ रहा है कि एक बुचर है, उसके हाथ में नाइफ है, रोप है, उसके सामने आने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में क्या है, नाइफ है। तो ये अभी हिल भी नहीं पा रही है, वहाँ पे एकदम शांत खड़ी है और अचानक से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। शी वोक शिवरिंग, शिवरिंग में एकदम डर के मारे एकदम कांप रही थी। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अब देखती है कि पिताजी कहाँ पे खड़े हैं, उसके बिस्तर के पास, बेड के पास पिताजी खड़े हैं। ए कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या था, कैंडल था। व्हाट्स द मैटर ही सेड, अब पिताजी पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है केजिया, उससे पूछ रहे हैं। ही सेड, नेक्स्ट पैरा नंबर 1 में हम देखते हैं ओह ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, यानी वो करिए कि कौन था, एक बुचर, एक नाइफ, आई वांट ग्रैनी, यानी कि मुझे कौन चाहिए, मुझे ग्रैनी चाहिए। ये काफ़ी डरी हुई थी। ही ब्लू आउट द कैंडल बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, यानी कि ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को ब्लू आउट कर दिया, यानी कि उसे बुझा दिया। बेंड डाउन, झुक गए, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, यानी कि केजिया को अपने आर्म्स में, अपने बाहों में उन्होंने उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको पैसेज से होते हुए
बड़ा वाला बेडरूम था, कमरा था उनका, उस कमरे में कीजिया को लेकर के आ गए। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पे क्या पड़ा हुआ था, पहले से एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप, अब उन्होंने क्या किया, पेपर को साइड में रख दिया, देन केयरफुली टक्ड अप मीन्स यू कैन सी द मीनिंग गिवन हियर, कवर्ड अप नाइसली इन द बेड, और बच्चे को यानी कीजिया को वहाँ पे बेड पे उन्होंने अच्छे से कवर करके उनको कीजिया को सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और फिर कीजिया के पास खुद पिताजी भी सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। ओके, अभी यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हाफ अस्लीप स्टिल, यानी कि अभी कीजिया जो है अभी थोड़ी ही नींद में सोई थी। हम कहते हैं ना कच्चा नींद, जिसको अभी अभी हमें नींद आया होता है, तो अभी वो अब उसको थोड़ा ही नींद आया रहता है। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बुचर स्माइल, अब उसको फिर से क्या याद आ रहा है, बुचर का स्माइल आ रहा है, स्माइल जैसे हमने पहले देखा वो उसका जो हंसी याद आ रहा है। ऑल अबाउट इट सीम्ड, सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, अब उसको ये सब कुछ दिख रहा है, अब धीरे से क्रेप्ट क्लोज, यानी कि वो किसके तरफ जा रही है, पिताजी की तरफ, बिस्तर पे ही घसीट करके, यानी कि उनके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है और उधर चली जा रही है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म। Okay, what is snuggle? You can see the meaning given here. Moved into a warm, comfortable position close to another person. यानी कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास जब हम जाने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, ओके, खुद को कंफर्टेबल करने के लिए, तो कीजिया जो है यहाँ पे उसे डर लग रहा था, उसे फिर से वो स्माइल दिख रहा था, तो ये खुद को डर से बचाने के लिए, खुद को कंफर्टेबल करने के लिए वो पिताजी के बाहों की तरफ वो बढ़ती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और बढ़ के जो डैड का जो शर्ट था उसको काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब उसके बाद जो उसके लिए अंधेरा था, जो डार्क था, अभी उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। सी ले स्टिल, और वहाँ पे वो आराम से सोती रहती है। आगे है, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, यानी कि पिताजी कहते हैं रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, तो रब का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, टू मूव योर हैंड या क्लोथ एक्सेट्रा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग वाइल प्रेसिंग फॉर्मली, यानी रगड़ते हैं ना अपने हाथ को रख करके, जब किसी को फीवर हो जाता है तो हम रब करते हैं उसके फीवर को कम करने के लिए। तो यहाँ पे पिताजी क्या कहते हैं, रब योर फीट, अपने पाँव को मेरे पाँव से क्या करो, उसको रब करो, रगड़ लो, एंड गेट देम वार्म, ताकि तुम्हें क्या आ जाएगी, गर्मी आएगी और तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा। तो ऐसे पिताजी कीजिया को कहते हैं। फर्दर पैरा नंबर 12 जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसमें हम देखते हैं क्या है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब यहाँ पे पिताजी भी पहले से थके हुए थे, काफ़ी थके थे, तो ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी कि कीजिया के साथ साथ वहाँ भी जो डैड थे पिताजी भी सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब यहाँ पे कीजिया के मन में क्या हो रहा है, एक फ़नी सा फीलिंग आ रहा है, उसको कुछ महसूस हो रहा है, बहुत ही फ़नी, जो उसको पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, पहले कभी उससे फील नहीं हुआ था। अभी वो क्या फील कर रही है, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, यानी कह रही है कि बेचारे पिताजी इतने बड़े भी नहीं हैं जितना मैं सोचती थी आफ्टर ऑल, यानी कि उसका जो सोच था पहले पिताजी के प्रति कुछ और था कि मेरे पिताजी बहुत बड़े हैं। ओके, पहले हमने देखा जैसे स्टोरी स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सोच रही है कि जब भी पिताजी के बारे में, उनके नेक या हैंड्स के बारे में जब भी सोचती है तो उससे लगता है कि वो किसी जायंट के बारे में सोच रही है, लेकिन यहाँ पे जो उसका थिंकिंग है कीजिया का वो बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। वो कह रही है पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, यानी कि जितना मैं सोचती थी उतना भी मेरे पिताजी बड़े नहीं हैं, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और फिर इन्हें भी देख रेख करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, अब यहाँ पे क्या है, ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर के जितना पिताजी सॉफ्ट तो नहीं थे, वो हार्ड थे, तो वो करिए ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर से पिताजी जो थे वो हार्ड थे, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन वो हार्डनेस कैसा था, काफ़ी कीजिया को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था वो हार्डनेस से। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड
टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड्स डॉट डॉट। एंड फर्दर वो क्या करिए, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, यानी कि रोज़ जो है वो पिताजी को क्या करना पड़ता था, वर्क करना पड़ता था, काम पे जाना पड़ता था। एंड ही वॉज टू टायर्ड, और वो इतना थक जाते थे, इतना वो टायर्ड हो जाते थे कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड्स के जैसा नहीं कर सकते थे उनके साथ। जैसे हमने देखा कि मिस्टर मैकडोनाल्ड्स वो क्या करते थे, यू कैन सी इन पेज नंबर 36 हमने देखा कि बच्चों के साथ खेलते थे, कोई उनका पॉकेट पकड़ा है, कोई उनके कंधे पे है। तो इस तरह मिस्टर मैकडोनाल्ड्स के जैसे वो रोज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें काम पे भी जाना पड़ता था। तो ये सब चीज़ अभी केजिया को रियलाइज़ हो रहा है। फर्दर है स्टूडेंट्स यहाँ पे, सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि केजिया को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या किया था, उसने फाड़ डाला था क्या, पिताजी का जो स्पीच था, बहुत ही सुंदर स्पीच जो पिताजी ने लिख के रखा था, तो वो उस चीज़ों को केजिया क्या की थी, फाड़ डाली थी। तो अभी उस चीज़ों को ये रियलाइज़ कर रही है कि हाँ मैंने पिताजी को इतना हर्ट किया है। सी स्टिर्ड सडनली, स्टिर्ड सडनली मीन्स क्या होता है, टू मूव और मेक समबडी या समथिंग मूव स्लाइटली, यानी अचानक से जब हम रात में सोते हैं तो हिल जाते हैं, या हिलना डोलना, इसको हम कह सकते हैं स्टिर्ड सडनली। एंड साइड, साइड मीन्स क्या होता है, टू लेट आउट ए लॉन्ग डीप ब्रीथ, यानी लंबी गहरी सांस खींचना। तो अचानक से वो हिलती है और एक गहरी सांस लेती है और उठ करके बैठ जाती है। व्हाट्स द मैटर, आस्क द फादर, अनदर ड्रीम, यानी पिताजी पूछते हैं क्या बात है, आस्क द फादर, पिताजी ऐसा कर रहे हैं क्या बात है केजिया, अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आया। अब केजिया करिए, ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, यानी कि केजिया करिए कि पिताजी मेरा जो सिर था वो कहाँ था, वो जस्ट आपके दिल के करीब था, आपके दिल के काफ़ी पास था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसे सुन सकती थी कि कैसे वो गोइंग, यानी कैसे वो धड़क रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे धड़क रहा है, मैं आपके दिल को सुन सकती थी, मैं उसको महसूस कर सकती थी। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, यानी कि आपका दिल कितना बड़ा है, ओके, आपके पास कितना बड़ा दिल है। फादर डियर, यानी कि मेरे पूज्य पिताजी, मेरे डियर फादर। तो यहाँ पे केजिया जो है उसको हम ये देख सकते हैं इस लास्ट जो हमारा लास्ट पैराग्राफ में है, इसमें हम ये देखते हैं कि केजिया का जो फीलिंग है अपने फादर के प्रति, वो उसका फीलिंग जो है वो चेंज हो जाता है। वो जैसा सोचती थी अभी वो करी कि मेरे पिताजी उतने भी बड़े नहीं हैं जितना कि मैं सोच रही थी। एंड फिर उस कंपेयर करती है अपने ग्रैंड मदर से कि उसके पिताजी जो थे वो ग्रैंड मदर के जैसे सॉफ्ट नहीं थे, थोड़ा हार्ड थे, ओके। एंड फिर वो सोचती है कि मेरे पिताजी मैकडोनल्ड्स के जैसे रोज़ रोज़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें वर्क पे जाना रहता है। एंड फिर उसके दिल में जितना जो पिताजी के प्रति जो भी रॉन्ग थॉट्स थे या रॉन्ग विचार थे जो वो सोचती थी, एज ए स्मॉल गर्ल, एज ए चाइल्ड वो सोचती थी, अभी उस चीज़ों को निकाल दे रही है। एंड फिर से वो कह रही है कि मैं आपके दिल के धड़कनों को सुन सकती हूँ, और वो कहती है कि आपका कितना बड़ा दिल है, ओके प्रिय पिताजी। तो ऐसा कह करके स्टूडेंट्स ये जो हमारा स्टोरी है, थर्ड चैप्टर, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे केजिया जो है एक छोटी सी लड़की है। इन द सेम वे हमारे भी लाइफ में जब भी हम छोटे होते हैं तो हमारा ओपिनियन जो है वो पेरेंट्स के प्रति कभी कभी वैसा नहीं होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स अगर कोई भी हार्ड स्टेप लेते हैं तो वो हमारे भलाई के लिए लेते हैं, हमारे वेल बीइंग के लिए वो स्टेप लेते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में चल के हमें कोई भी परेशानी नहीं हो। तो समटाइम्स क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स को उतना करीब से नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज वी आर टू स्मॉल। उनके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने उतना ज़्यादा लोगों को देखा है, समझा है वर्ल्ड को। तो हम लोग डिपेंडिंग ऑन द टाइम के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हमें पेरेंट्स को समझने में शायद थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अगर पेरेंट्स हमारे प्रति अगर कभी हार्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो हमारे भले के लिए होते हैं। जैसा यहाँ पे केजिया के जो पेरेंट्स थे, उसे वो सबक सिखाना चाहते थे कि कोई भी सामान जो तुम्हारा नहीं है उसे टच नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते हैं, उनका हमारे प्रति कोई लगाव नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने पेरेंट्स को समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन
कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं, वो हमेशा आपके वेल बीइंग के लिए ही, हमारे वेल बीइंग के लिए ही सोचते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। आई होप कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।